नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की इकाई 2। पिछली क्लास में हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकार, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं उनके ग्रंथकार। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही विविध और समृद्ध है। इसका आरंभ प्राचीन काल से होता है, जब वैदिक साहित्य लिखा गया। उसके बाद संस्कृत और प्राकृत में भी रचनाएं हुई। हिंदी साहित्य का विकास मध्यकाल और आधुनिक काल में भी हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। दर्शन का अभिप्राय होता है देखना या समझना। जब हम किसी विषय को गहराई से समझते हैं तब उस समझ को हम दर्शन कहते हैं। जैसे हम हिंदी साहित्य के संदर्भ में बात करते हैं तो दर्शन का मतलब होता है साहित्य के जरिए समाज और संस्कृति को समझना। इसमें हम साहित्य के माध्यम से जीवन के मूल्यों, विचारों और अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं। यानी दर्शन एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे हम किसी भी विषय को गहराई से समझते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन यानी कि उसकी सामाजिक और दार्शनिक पहचान को समझना, एक रूप में साहित्य के माध्यम से समाज और संस्कृति को समझना। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकार। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल में भी कुछ रचनाएं जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि मिलती है, परंतु इनमें कालक्रमानुसार वर्णन नहीं मिलता। इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकारों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा दत्तासी ने की, जो कि फ्रेंच विद्वान थे। ध्यान रखना किससे हुई है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत? गारसा दत्तासी से। और ये कैसे हैं? फ्रेंच विद्वान हैं। उनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत उनके द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवा द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी है। यह 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। कब हुआ है इस्तवा द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का प्रथम प्रकाशन? 1839 में, द्वितीय प्रकाशन 1847 में। इस ग्रंथ में निम्नलिखित बिंदुओं को समावेशित किया गया है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। गारसा दत्तासी ने इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? वर्णानुक्रम पद्धति। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। इसके प्रथम भाग में कवियों का परिचय तथा दूसरे भाग में उनकी रचनाओं के उदाहरण फ्रेंच भाषा में अनुवादित किए गए थे। इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी और उर्दू कवियों को एक साथ रखा है। इसमें 783 कवियों लेखकों का वर्णन है, जिसमें से केवल 72 कवियों का संबंध हिंदी से है। इस ग्रंथ के आरंभ में 100 पृष्ठों की विस्तृत भूमिका देकर शब्दों और विचारों को स्पष्ट किया गया है। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। यह संस्करण पहले संस्करण से भी विस्तृत था। यद्यपि इस ग्रंथ में अनेक त्रुटियां हैं, जैसे काल विभाजन का कोई प्रयास न करना, कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण न करना तथा युगीन परिस्थितियों का विवेचन न करना। तब भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? इस्तवा द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। किसका है ये? किसका है? गारसा दत्तासी। अब है शिव सिंह सेंगर। इतिहास लेखन परंपरा से जुड़ी हुई रचना शिव सिंह सरोज है। कौन सी है?
शिव सिंह सरोज किसकी है? शिव सिंह सेंगर की, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने 1883 में की। शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई है? 1883 में। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाएं व जन्म क्रम दिया गया है, परंतु उनमें अधिकांश तथ्य अविश्वसनीय है, जो इस प्रकार है। इस ग्रंथ में सभी कवियों का रचनाकाल एवं जन्मकाल भी दिया गया, परंतु इसके लिए इन्होंने किंवदंतियों तथा अनुमानों का आश्रय लिया है, जिससे वे विवादास्पद हो गए हैं। शिव सिंह सरोज में प्रथम बार इतनी अधिक संख्या में कवियों का तथा कविता संबंधी जानकारी को एक जगह एकत्र करने का सराहनीय प्रयास किया गया। यह ग्रंथ परवर्ती इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख आधार रहा। यह इस विशाल ग्रंथ की महत्ता है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति है, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। ग्रियर्सन महोदय ने गारसादातासी व शिव सिंह सेंगर के द्वारा एकत्रित सामग्री का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को और भी प्रमाणित बनाने का प्रयास किया। इस ग्रंथ के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। ग्रियर्सन महोदय ने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया है। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया गया है तथा उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को 11 विभिन्न अध्यायों में बांटा है तथा प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। इसमें लगभग 952 कवियों की जीवनी तथा काव्य परिचय दिया गया है। ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इस इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना है। इस ग्रंथ का आधार स्रोत शिव सिंह सरोज होने के कारण इस ग्रंथ का विवरण, तिथियां आदि अपूर्ण, अनुमानित तथा भ्रामक हैं, परंतु हिंदी साहित्य का अध्ययन करने हेतु तथा इतिहास बोध की दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र इन तीनों भाइयों ने लिखा है। मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी रचना 4 भागों में हुई है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी, चौथा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। मिश्र बंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी मिश्र बंधुओं की रचना से सामग्री जुटाकर रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखे। इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ में रचनाकाल को 8 खंडों में विभाजित किया गया है। रचनाकाल को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? मिश्र बंधु विनोद में 8 खंडों में, तथा विभिन्न कालखंडों में कवियों का परिचयात्मक विवरण देते हुए उनके साहित्यिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें काव्य समीक्षा के परंपरागत सिद्धांत अपनाए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्ष 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। ध्यान रखना, किसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने लिखा है? हिंदी शब्द सागर, परंतु बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। इस ग्रंथ में मुख्य बिंदु निम्न है। शुक्ल जी ने अपने इस ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही। इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रत्येक कवि की रचना के साहित्यिक वैशिष्ट्य पर आलोचनात्मक मत दिया है। शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में पढ़ने का प्रयास किया। आदिकाल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल, गद्यकाल। कितने भागों में विभाजित किया है इतिहास को? 4 खंडों में। शुक्ल जी द्वारा
किया गया काल विभाजन अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बाद के इतिहास लेखकों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर इसी को आधार बनाकर अपने काल विभाजन एवं कालों का नामकरण प्रस्तुत किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को निर्गुण व सगुण धाराओं में बांटकर पुनः उन्हें क्रमशः दो दो उपभागों ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी तथा राम भक्ति व कृष्ण भक्ति में बांटा। रीतिकाल के कवियों को भी उन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवियों में स्थान दिया। उन्होंने रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी निष्कर्ष दिए हैं। आचार्य शुक्ल खोजी प्रवृत्ति के थे, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। यही कारण था कि वे ऐसे ग्रंथों की रचना कर पाए जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सुप्रसिद्ध रहे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया। इसे प्रथम क्रांतिकारी कदम माना गया। इन्होंने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया। इन्होंने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में वीर गाथा काव्य का विवेचन किया। इन्होंने सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य इतिहास को दो भागों में प्रकाशित करवाया, जिसमें से एक भाग 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। ध्यान रखना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर वर्मा जी ने ग्रंथ का दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ है क्योंकि यह ग्रंथ अधूरा है। द्वितीय भाग में भक्ति काल के बाद के कालों की चर्चा न होने के कारण यह अप्रकाशित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल कहना अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। इससे पहले के साहित्य को उन्होंने संधि काल नाम दिया है। डॉक्टर वर्मा जी ने अपने ग्रंथ में अपभ्रंश की अत्यधिक सामग्री को समाहित किया। इसी के चलते वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की गलती कर बैठे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी के बाद हिंदी जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निम्न पुस्तकें लिखी हैं: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, साहित्य का आदिकाल। शुक्ल जी के वीरगाथा काल को द्विवेदी जी आदिकाल कहना उचित समझते हैं। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया है, द्विवेदी जी उन ग्रंथों को प्रामाणिक नहीं मानते। शुक्ल जी द्वारा भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या का भी द्विवेदी जी खंडन करते हैं। इन्होंने सिद्धों और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया है। इन्होंने आदिकाल की विस्तृत खोज कर आदिकाल पर अलग से ग्रंथ लिखा है। द्विवेदी जी की मान्यता है कि भक्ति काल पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। द्विवेदी जी हिंदी सूफी काव्य को भी संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर ही आधारित मानते हैं। कबीर जी की काव्य प्रतिभा को द्विवेदी जी ने उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी जी के योगदान पर लिखा है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। किसने कहा है ये? गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुप्त जी ने सन 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में लिखा, इसलिए इन्होंने इसमें निम्न तथ्यों का समावेश किया है। गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। इस ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए उसके आधार पर हिंदी साहित्य की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इन्होंने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया: प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में शुक्ल की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए
अपनी मान्यताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसद तासी से हुआ, जो अब तक चली आ रही है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास ग्रंथ की रचना का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। वह हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं उनके ग्रंथकार। इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी 1839। कौन है इसके ग्रंथकार? गारसद तासी। शिव सिंह सरोज 1883 शिव सिंह सेंगर की है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 जॉर्ज ग्रियर्सन की है। मिश्र बंधु विनोद 1913 मिश्र बंधु की है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव व विकास 1952 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1933 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1902 डॉक्टर भगीरथ मिश्र। रीति काव्य की भूमिका 1949 डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य 1960 के लगभग डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य 1961 के लगभग डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी काव्य संग्रह 1873 पंडित महेश दत्त शुक्ल। कविता कौमुदी 1928 में लिखा है पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में लिखा है बाबू श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इतिहास एवं साहित्य दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी वीर काव्य 1954 डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य 1968 के लगभग प्रभुदयाल मित्तल। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1998 ब्रजरतन दास। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1900 से 1925 डॉक्टर श्री कृष्णलाल। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 से 1900 के बीच में लिखा है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासन ने। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 1961 नागरी प्रचारिणी सभा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।